अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। उसके बावजूद मुझे मामू के बेटे से बेतहाशा इश्क हो गया। मैं मामू के बेटे को मिलना चाहती थी, लेकिन वो हमारे घर नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने शौहर को नींद की गोलियां देकर मामू के बेटे को अपने घर बुलाकर सारी रात। मेरा नाम शुमैला है। मेरे दो बड़े भाई और दो छोटी बहनें हैं। भाइयों की शादी के बाद अब मेरे माँ बाप मेरी शादी की फिक्र कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं अपने मामू के बेटे उमैर को पसंद करती हूँ और उमैर भी मुझे चाहता था। लेकिन वजह यह थी हमारे ताल्लुकात मामू के साथ अच्छे नहीं थे। किसी खानदानी रंजिश की वजह से हमारा अपने मामू के घर आना जाना नहीं था। मेरे दिल में उमैर के लिए मोहब्बत की आग भड़क रही थी और मैं हर सूरत में उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन जब मैं छुपकर उमैर से मिलने पार्क चली गई, जहाँ उसने मुझे बुलवाया था, हम दुनिया से बेखबर एक दूसरे में मगन थे। मैं अपना सर उमैर की गोद में रख कर उसका हाथ अपने हाथ में लिए चूम रही थी। उमैर मेरे ऊपर झुककर मुझे चूमने वाला था कि अचानक मेरा बड़ा भाई पार्क में आ गया। शायद उसको किसी ने बता दिया था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और कहा, इस बेगैरत के साथ तुम यहाँ रंगरलियां मना रही हो, हमसे छुप कर, और मुझे छोड़कर उमैर को मारने लगा। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर भाग गया। मेरा भाई मुझे मारते हुए घर ले आया और मेरी माँ के सामने पटक दिया। मेरी माँ को कहने लगा, आपकी बेहया बेटी उमैर के साथ मुंह काला कर रही थी, जल्द से जल्द इसका रिश्ता ढूंढकर इसकी शादी कर दें। मेरी माँ भी मुझे बहुत कुछ सुनाने लगी। फिर अब्बू के दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया और मेरे भाई और माँ बाप ने पहली फुर्सत में उन्हें हाँ कर दी। लेकिन मैं दिल से शादी पर खुश नहीं थी। जैसे तैसे मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में बहुत सारे बच्चे थे। मेरा शौहर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे दिल में तो उमैर की मोहब्बत थी। इसलिए उमैर के अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर रोजाना रात को मेरे साथ काम करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता और मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बन पा रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे शौहर की जॉब दूसरी जगह लग गई तो मुझे अपने साथ ले गया। अब मैं रोज, मेरा शौहर अलग घर में रहते थे। शौहर के काम पर चले जाने के बाद मैं घर में अकेली बोर हो जाती। एक दिन मेरे पास मेरी छोटी बहन का फोन आया तो मुझे बातों ही बातों में बताने लगी कि आपके ही शहर में उमैर भी जॉब कर रहा है। मैंने उसकी मिन्नत समाज की कि तुम किसी भी तरह उसका फ़ोन नंबर मुझे भेज दो। उसने मुझे कहा कि मैं कोशिश करती हूँ और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में उमैर की सोई हुई मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी। अब मुझे अपने शौहर से बेजारी महसूस होती और मैं दिल ही दिल में बस ये दुआ करती कि किसी भी तरह मेरा उमैर से राब्ता हो जाए। फिर कुछ दिन बाद छोटी बहन ने मैसेज करके उमैर का नंबर भेज दिया। अब तो जैसे मुझे बहाना मिल गया उससे मिलने का। मैंने जैसे ही उमैर को फ़ोन किया, मेरा फ़ोन सुनकर वो बहुत खुश हुआ। वो घर पर आने की जिद करने लगा। मैंने उसे समझाया कि तुम कुछ दिन इंतज़ार करो, मैं तुम्हें खुद ही अपने घर बुला लूँगी। अब मैं दिन रात ये सोच रही थी कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि उमैर से मुलाकात मुमकिन हो जाए। एक दिन मैंने फिर से उमैर को अपने घर बुलाने का प्रोग्राम बनाया। मेरा शौहर रात का खाना खा चुका था। उसकी चाय में मैंने नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चला गया। फिर मैंने फ़ोन करके उमैर को बुला लिया और खुद नहाने चली गई। उसके आने तक मैंने काफ़ी हद तक खुद को संवार लिया था। मेरा शौहर नींद की गोलियां खाकर बेहोशी की हालत में सोया हुआ था। तब मोबाइल पर उमैर का मैसेज आया कि मैं आ चुका हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। मैंने दिलेरी से दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुला लिया। जब उमैर ने मेरे शौहर की हालत देखी तो वो मेरी मकारी पर हंसने लगा। मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। फिर उस कमरे में चली गई जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होता था। उमैर मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगा। वो मुझे पर इसरार करने लगा कि अब जल्दी से कपड़े भी उतार दो। मैं भी उसकी मोहब्बत में मदहोश सब कुछ करने के लिए तैयार थी और एक एक करके मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और हम पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार करने लगे। जो काम आज मैंने अपने शौहर के साथ नहीं किया था, वो मैंने उमैर के साथ कर लिया और अपना पूरा शरीर उसी के हवाले कर दिया। उमैर का तो मुझसे दिल ही नहीं भर रहा था और बड़ी मुश्किल से मैंने उसे हटाया।
اور کپڑے پہننے لگی۔ وہ واپس جانے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن میں نے اسے دوبارہ ملنے کے بہانے سے واپس بھیج دیا اور پھر واش روم میں نہانے چلی گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میرا شوہر میری سرخ آنکھوں کی وجہ پوچھنے لگا اور میں بہانے بنانے لگی کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ عمیر کے ساتھ پوری رات گزارنے کے بعد میں اب سونا چاہتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ عمیر فون کر کے دوبارہ اصرار کرنے لگا کہ مجھے تم سے دوبارہ ملنا ہے۔ میں اس کا ملنے کا مطلب اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ آخر اس کے اصرار پر اور میرا بھی اس کو ملنے کا دل کر رہا تھا، میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ نیند کی گولیاں دینے کا پلان بنایا اور عمیر کو بھی آگاہ کر دیا کہ آج پھر کھانے کے بعد چائے بنانے لگی اور بچی ہوئی نیند کی گولیاں میں نے چائے میں ملا دیں۔ اپنے شوہر کو چائے دے کر میں واپس کچن میں برتن دھونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی اور دیکھا تو شوہر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے عمیر کو بلا لیا اور اس کے ساتھ دوبارہ پیار کرنے لگی۔ اتنے میں میرا شوہر نیند سے جاگ گیا اور مجھے اور عمیر کو پکڑ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ میں نے عمیر سے شادی کا پوچھا تو وہ مان گیا اور ہم ایک دوسرے کی زندگی میں آ گئے تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی کہانی آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔